हेलो फ्रेंड्स, पेरुसल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। कैसे हैं मित्रों आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज है 14 नवंबर। तो जैसा कि कमीशन के कैलेंडर में है कि आज 14 नवंबर को बीपीएससी प्रीलिम्स 67th प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा। तो कट ऑफ क्वेश्चन, सारी चीज़ें, क्वेरीज को लेके बिल्कुल अंदर एक डर संशय बना रहता है और ये रहेगा ही। इवन जिनका 105 प्लस भी है वो भी डर रहे हैं, जो 100 पे हैं वो भी डर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 97 98 पे भी एक उम्मीद है विद्यार्थियों को कि उनका भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो यहाँ पर मित्रों, प्रीलिम्स की एक फिर से मैं थोड़ा रिजल्ट पे आपसे बात करने के संदर्भ में, उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मित्रों, वो बात ये है कि पेरुसल जीएस रिसर्च के टेलीग्राम चैनल पे आप देख रहे होंगे कि आपके बीपीएससी मेंस के लिए बहुत सारे कंटेंट वगैरह मैं कंसाइज बना के आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप लोग पेरुसल जीएस रिसर्च के साथ जुड़िए और आपके मेंस की पूरी जो आपकी प्रिपरेशन है, लगभग मुझे जो लगता है कि बीपीएससी में आपकी मुख्य परीक्षा में लगभग जैसे हर बार ही, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात करना चाहूँ तो हर बार 8 के अगर आप टोटल देखेंगे तो हमेशा जो आपकी कला है, कला संस्कृति, तो कला संस्कृति में हमेशा आपके वही टॉपिक आते हैं। 3 से 4 टॉपिक ही आपके हमेशा हर साल आते हैं, जिसमें आपकी पाल कला है, उसके अलावा आपकी मौर्य कला का प्रश्न आता है, इसमें पटना आपकी कलम चित्रकला का प्रश्न आता है। तो इस तरह की ये 3 प्रश्नों में से हमेशा ही आपको एक प्रश्न लिखना होता है। ऐसे ही अगर आगे चलें तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और आपके रविंद्रनाथ टैगोर, ये 3-4 पर्सनैलिटी पे, और जेपी साहब और राम मनोहर लोहिया, इन्हीं पे हर बार प्रश्न बनता है। और खासकर 1857 जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह और आपके असहयोग सविनय और भारत छोड़ो, ये सातों ही जो पृष्ठभूमियाँ, इनमें बिहार के संदर्भ में हमेशा प्रश्न बनता है। तो टोटल आप देखेंगे तो मॉडर्न आर्ट, कला, ये सारे ही क्षेत्रों को अगर कवर करें तो मात्र 9 से 10 ही प्रश्न हैं। और बाकी सांख्यिकी आपको पता ही है कि 4 टाइप की आती है, तो उसमें भी आप अगर 2 टाइप पे अपना प्रैक्टिस अच्छी कर लेंगे तो आपको समस्या नहीं आने वाली फर्स्ट पेपर में 180 तक स्कोर करने में। तो मैं यहाँ पर इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर किस तरह से आप अपना मेंस इजली क्रैक करेंगे। तो आप देखेंगे डेली ही काफ़ी ज़्यादा जितना मैं कंटेंट बना पाता हूँ मैं इस पर आगे अपलोड करता रहता हूँ। जैसे आपका ये पशुधन है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो आपको एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कोई भी प्रश्न, या आप कृषि के विकास पे भी अगर कुछ लिख रहे हैं, तो ये सारे जो भारत सरकार के प्रोजेक्ट हैं ये आप उसमें अच्छे से कोड कर सकते हैं। अगर बात करूं मैं आपकी यहाँ पर विपणन संबंधी जो भारत में कृषि की समस्या है, तो उस पर जितने भी आपके लॉज हैं सारे यहाँ पर मैंने कल आपको पेस्ट किए। तो इस तरह से जो भी कंटेंट मुझे अच्छा मिलता है मैं तुरंत उसके पीडीएफ फॉर्मेट बना के आपको दे रहा हूँ। तो अब मेरा टारगेट ये है कि जो आपके बीपीएससी मेंस के आईआर के क्वेश्चन हैं, जैसे कि कल आपने चैनल पे देखी होगी I2U2 जो है आपका, इस संगठन की मैंने वीडियो और जो नोट्स का पीडीएफ है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया है। देखिए ये कल ये आपका अपलोड हुआ है चैनल पे, जिसमें I2U2 के संबंध में आपकी जो पूरी जानकारी है और इसके संबंध में आपको किस तरह का ग्राफ या डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो मित्रों, आप पेरुसल जीएस रिसर्च के टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो यहाँ पर अब बात करते हैं रिज़ल्ट की। देखिए आज कैलेंडर में जो है आपका ऑलरेडी निश्चित है ही, आज कैलेंडर में आपका आज कमीशन के द्वारा जो है कैलेंडर में आपकी 14 नवंबर ही डेट दी है। तो आज रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। अगर किसी तरह का कुछ रहता है तो ये 7 PM के बाद ही क्लियर है। अगर रिज़ल्ट आज नहीं आता, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो यहाँ कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि एग्जैक्ट आज नहीं आया तो फिर कल, लेकिन आज रिज़ल्ट कैलेंडर में जैसा घोषित है, कमीशन के द्वारा सारे अपने अभी तक के जो कार्य हैं कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही किए जा रहे हैं। तो बहुत रेयर है कि इसको और टाला जाए। तो आज आपका रिज़ल्ट पूरी संभावना है कि आपका आज रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर कह देना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी कटअप को लेकर आप परेशान ना हो, क्योंकि कमीशन से हटाने के बाद क्या है कि कटअप टेक्निकली देखिए हर बार अलग रेंज होती है। कई बार कमीशन के द्वारा मान लीजिए 5 प्रश्नों में परिवर्तन किया गया, ठीक है, जैसे कई बार कमीशन 4 से 5 प्रश्नों में ही परिवर्तन करता है, लेकिन इस बार आपके 8 प्रश्नों में एग्जैक्ट परिवर्तन हुआ है, 3 का आंसर चेंज किया गया है, 5 में आपका ई ऑप्शन गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्क्स को अपने हिसाब से डाउन करेंगी। तो इसमें ये चीज़ आप मान के चलिए कि आपकी जो कटअप है इस बार बिल्कुल जो सुरक्षित फेज़ आपके लिए रहेगा
वो आपका सुरक्षित फेज़ यही है 102, यही 100 से 102 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। बहुत रेयर है इससे ऊपर अगर एक क्वेश्चन चली जाए। आपका कट ऑफ का रेंज यही है, ये 105 प्लस नहीं है, ये आपका 102 ही है, मतलब -103, 103 के नीचे ही आपकी कट ऑफ रहनी है, इसके ऊपर नहीं जानी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, किसी भी तरह की घबराहट मत रखिए। और डर तो हर व्यक्ति को लग रहा है, 110 वाले को भी लग रहा है कि उसके 5 से 6 प्रश्न ना कम हो जाए। तो इसलिए बहुत ही आप शांति से अपना आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए और किसी तरह का मतलब घबराइए बिल्कुल मत, क्योंकि कई बार होता था कि आयोग 2-2, 2.5 साल तक वैकेंसियों को टाल देता था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर आप जैसे ही अभी आपका प्री का रिज़ल्ट आएगा, इसके ठीक थोड़े से टाइम बाद आपका फिर से आपके पास आपको फॉर्म देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 68th बीपीएससी जो है, 68th बीपीएससी का भी आपने 12 फैब को प्री देना है। और उसका अब आपको मतलब कि मान के चलिए कि अभी नवंबर लास्ट तक आपको उसका भी नोटिफिकेशन फॉर्म सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो आपके पास ऑलरेडी 68 का फिर से प्री है, इसका फिर से मई में मेंस है, और इसका भी रिज़ल्ट आपका अक्टूबर में आउट हो रहा है। तो आपके पास मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा आपको 1.5 साल। अगर जिन बच्चों का भी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं होता, उन्हें भी बहुत ज़्यादा देर मतलब वेट नहीं करना है, क्योंकि उनको भी फॉर्म भरने के लिए फिर से आ रहा है, और वो फिर से मतलब अभी पीटी दिए हैं और अभी फिर वो सीधा 12 फैब को प्री दे के, मान लीजिए ये जो बच्चे हैं अभी सारे, ये लोग आपका अभी दिसंबर लास्ट में मेंस लिख रहे हैं, उसके बाद फिर आपको मई में मेंस लिखना है। तो बहुत बड़ा गैप है नहीं, आप खुद को तैयार कीजिए। कहीं ना कहीं जब स्कोर कम रहता है तो तैयारी मतलब कमी हमारी होती है कि हम आखिर स्कोर करके क्यों नहीं आए, अगर बहुत सारे विद्यार्थी कर पा रहे हैं। तो मित्रों, बिल्कुल भी किसी तरह का डर अपने अंदर मत लाइए, बहुत शांत हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए और आराम से अपनी तैयारी को जारी रखिए। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, किसी संबंध में कोई जानकारी हो। बाकी अब मैंने कंटेंट पे सारी, खासकर बिहार के मेंस के कंटेंट पे बेस्ड वीडियो बनानी शुरू कर दी है। टेलीग्राम पे मैं आपको थोड़ा दिखा चुका हूँ, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन और मैसेज बॉक्स में पेस्ट कर दिया है। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं।